बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 मई 2023 आज के दिन इस वक्त पंजाब में इंतखाबात यानी कि पोलिंग को ख़त्म हो जाना चाहिए था या ख़त्म होने के करीब होना चाहिए था, और अब से कुछ देर बाद यानी कि जिस वक्त हमारा प्रोग्राम नशर होगा उस वक्त पंजाब के इंतखाब के नताइज आने का सिलसिला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब कल क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान PDM एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद होंगे और ऐन उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ये जवाब पेश कर रहा होगा कि 14 मई को यानी कि गुज़िश्ता रोज़ वो इंतखाबात पंजाब में क्यों नहीं करा सका। ये तो सारी सियासी सूरत हाल है, लेकिन जायज़ा लेंगे अवामी सूरत हाल का। अवामी बयानिया क्या है? कराची में मौजूद हैं, कराची के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जाएंगे, लोगों से एक ही सवाल पूछेंगे। ज़ाहिर है कि बात करने के लिए ज़रूरी है कि उनसे उनका हाल अहवाल पूछा जाए, वो भी पूछेंगे, लेकिन सवाल एक ही है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो एहतजाज हुआ कराची में, उसका स्केल क्या था? क्या लोगों ने जलाओ घेराव को पसंद किया? क्या लोग जलाओ घेराव के साथ हैं? क्या इमरान खान साहब को अदालतों का सामना नहीं करना चाहिए था? और इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला उस हवाले से लोग क्या कहते हैं? पहले हिस्से के अंदर चलेंगे, कुछ सहाफ़ियों से बात करेंगे, कराची की नफ्स पे हाथ रखने वाले लोगों से बात करेंगे। कराची में जो कुछ हुआ इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद, गो के वो फातह की हैसियत से अपने घर पहुँचे, वो इन तमाम सहाफ़ियों ने पहली मरतबा कराची में इस तरह के हालात नहीं देखे जिनसे मैं आज जिन मेहमानों से मैं बात करने लगा हूँ। तारुफ मैं आपको करा दूँ, मेरे एक जानिब जो है असगर उमर साहब हैं, तवील अरसे तक इनका एक तजर्बा है और अभी भी बाकी है, चल रहा है। ऐसा नहीं है तजर्बा है से मुराद ये आप ना समझिएगा कि अब तजर्बा ख़त्म हो गया है। अदालती मामला जो हैं ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट और कराची में जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच बैठता है। दूसरी जानिब जो है मकसूद यूसुफ़ी साहब हैं, ये कराची का एक बड़ा रोज़नामा है, रोज़नामा नई बात, उसके मुदीर हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं, कराची प्रेस क्लब के साबिक़ सेक्रेटरी भी हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं AH खानज़ादा साहब, ये नियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ तो ज़रूर हैं, लेकिन ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। यूसुफ़ी साहब, खानज़ादा साहब, असगर उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा करीब आ जाइए ताकि नफ़ा हो सके। अच्छा यूसुफ़ी साहब, आपने पहली दफ़ा कोई नहीं देखा होगा कराची को बंद करने की कोशिश या बंद होना, तज्ज़िया क्या करेंगे आप? कितनी कामयाब रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर तोड़ फोड़ में? किस हद तक जो है वो कराची के शहरियों ने साथ दिए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पे एहतजाज की सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फवाद। बात यह है कि मैंने जो माजी देखा और हाल देखा उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुन तो ज़रूर सड़कों पे नज़र आए और इन्होंने शाहराह फैसल ज़रूर बंद करा दी, क्योंकि वहाँ इनका सेक्रेटरीट भी वाक़ है और वहाँ इन्होंने गाड़ियाँ भी जलाईं, पथराव भी किया। उसके बाद ट्रैफिक बिल्कुल मुअत्तल हो गया और ट्रैफिक पुलिस ने जो इंट्रेंस था शाहराह फैसल की तरफ वो बंद कर दिया था। इसकी वजह से गाड़ियाँ नहीं जा रही थी और नुकसान हुआ खासा यहाँ पे। लेकिन बाकी जगहों पर कुछ चौराहों पे जैसे सोहराब गोट है या बनारस चौक है, वहाँ पथराव के कुछ वाक़यात हुए, टायर जलाए गए, लेकिन ऐसा कोई बड़ा हमें मुशाहिदा नज़र नहीं आया, मुशाहिदा नहीं हुआ कि वहाँ कोई बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ हो जिसके नतीजे में कोई ट्रैफिक मुअत्तल सारा दिन रहा हो या कोई बहुत बड़ा एहतजाज नज़र आया हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने तो अपने तौर पर कोशिश की कि वो एहतजाज को भरपूर अंदाज में कर सकें और कराची को बंद करा सकें, लेकिन कराची के शहरियों ने मेरा ख्याल है उनका साथ नहीं दिया। मकसूद यूसुफ़ साहब, सवाल यही पैदा हो रहा है कि यहाँ 14 सीटें हैं, 14 सीटों पे अगर आप फ़ी सीट 100 बंदा भी लगा लें, क्योंकि एक सीट जो है वो लाखों वोटों के बाद जीती जाती है, या कम से कम 60-70 हज़ार वोट तो एवरेज रहे हैं 2018 के इंतखाबात में। सबसे कम वोट जो थे वो फैसल वाडा की सीट पे थे, गालिबन 30-32 हज़ार के करीब। बाकी तो सब जगह जो है वो लाखों में नहीं तो चलो हज़ारों के और लाखों के दरमियान रहे हैं। तो उसका इम्पेक्ट आपको नज़र आया कि फ़ी सीट अगर 100 बंदा भी लगाया जाए तो 1400-1500, 1800, 2000 बंदा निकला कराची में? हाँ, 2000-2500 बंदा तो निकला होगा, लेकिन वो सारे बंदे जो हैं उनके सेक्रेटरीट पर पहुंच गए और उन्होंने शाहराह फैसल को मुकम्मल तौर पे बंद कराया। उसके दूसरे दिन उन्होंने मिलियनम माल के ऊपर एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन वहाँ भी मेरा ख्याल है 400-500 से ज़्यादा लोग नहीं पहुँच सके। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि लोग उनका कितना साथ दे रहे थे और ख़ुद उनके MNA MPs जो हैं वो किस तरह मौसर थे या नहीं थे। असल में बदकिस्मती यह है कि जिस तरह उन्होंने सीटें हासिल की उसके बाद इनके MNA और MPs का अपने हलके के लोगों से रब्ता नहीं रहा, वो अपने हलकों में नज़र नहीं आए। उन्होंने अपने हलकों में जो तरक्याती काम कराने थे और जो काम हुए वो इंतहाई नाक़िस थे। मिसाल के तौर पे अगर MPA MNA फ़ंड से सड़कें बनाई गई
तो वो सड़कें पहली बारिश में धुल गई। यानी इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कराची में मेरा ख्याल इससे पहले नहीं हुआ जितना इन लोगों के दौर। आपस का इख्तलाफ भी तो है ना पार्टी के अंदर, तहरीक इंसाफ का, उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी वीडियो मैसेज जारी करते हैं कि जी लोग किसी पैगाम का इंतज़ार ना करें और लोग ऐसे करें और वैसे करें, जो हमारे सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस और रेंजर्स खड़ी है उसको मिठाई दे जाके, और मकामी क़यादत कहती है इसकी बात ना सुनो। ये तो अब तहरीक इंसाफ का आपस का इख्तलाफ है फवाद साहब, ये वो जाने, उनका काम जाने। और ये फ़ुक़दान तो तंजीमी फ़ुक़दान है जो उनके अंदर बहरहाल है, क्योंकि वो एक सियासी पार्टी ज़रूर बन गए हैं, लेकिन जिस तरह से तंजीमें चला करती हैं वो तंजीम अभी तक उनमें नहीं आई। और उनके यहाँ शोर मचाने वाले, हंगामा करने वाले और इमरान खान के चाहने वालों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। फ़ैन क्लब खानज़ादा साहब, आप ज़रा तशरीफ़ इस तरफ लाइएगा, थोड़ा सा यूसुफ साहब अगर स्वैप कर जाएँ आप। खान साहब, आप क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे ना, तो ये भी जुर्म ही था कि जो हुआ, हमने देखा कि बस जली, सुर्ख बस जली, पिंक बस जली, हमने देखा कि वाटर बोर्ड के बाउज़र जले, उसकी वेंचिंग मशीन और उसकी सकिंग पंप जले, पुलिस की मोबाइल जली। तो ये आपने पहली दफ़ा नहीं देखा होगा सरकारी इमलाक को इस तरह से जलता हुआ देखना। तो आप अगर माजी में कराची में जो कुछ होता रहा उससे इसको कंपेयर करें तो कितना स्केल आपको नज़र आया? तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिद्दत क्या नज़र आई? भाई देखिए, हम ये समझते हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ का इमरान खान की गिरफ़्तारी पर जो एहतजाज था, ये तहरीक इंसाफ का एहतजाज नहीं था, ये तहरीक इंसाफ का इश्तियाल था, गम और गुस्सा था, जो सिर्फ़ कारकुनान की हद तक था। शहरियों का इसमें कोई यानी लेना देना नहीं था। पहिया जाम हड़ताल की कॉल थी कराची में। कराची के जाम में पहिया जाम का तो पे भी नहीं था भैया। यहाँ तो हमने देखा है 11 मिनट में पूरा शहर बंद हो जाता है, हो जाता था। उस कुव्वत को आज भी अगर बात करने की इजाज़त हो तो आज भी 11 मिनट में शहर बंद हो सकता है। मैं ये कोई मुबालगा नहीं कह रहा। हम अपने मतलब पर आते हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के 1 मिनट, 11 नहीं तो चलें 22 मिनट कर लें, 22 नहीं 44 कर लें, 44 नहीं तो इसको डबल ट्रिपल 3 घंटा लगा लें चलें। ये तो 2 दिनों में 24 घंटे क्या 36 घंटों में शहर बंद नहीं हुआ। और ये आपने जो तखमीना लगाया कि 14 जिनके मेंबरान कौमी असम्बली हों, वो अगर 14,000 आदमी भी ना जमा कर सकें तो उन मेंबरान कौमी असम्बली का क्या फ़ायदा। अब यहाँ से बात शुरू होनी चाहिए कि वो 14 अरकान कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे या पेश किए गए थे। तो ये पेश करने वालों को खानज़ादा साहब देखें, मेरी बात सुने ना, इमरान खान साहब का बहरहाल एक फ़ैन क्लब मौजूद है, फ़ैन फॉलोइंग मौजूद है। अभी हम सड़क पे जब आप लोगों से बात करने के लिए निकलेंगे तो हमें बेतहाशा लोग ऐसे मिलेंगे कि जो उस सारे अमल को भी ठीक करार देंगे जो लाहौर में हुआ, जो कराची में हुआ, जो पेशावर में होता रहा। तो ये आप नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ की कोई अवामी हिमायत नहीं है। मैं तहरीक इंसाफ की अवामी हिमायत पर बात नहीं कर रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का कारकुन और कराची का आम आदमी दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। कराची का कोई फ़र्द तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ़्तारी पर न मुश्तिल था न परेशान था, बल्कि वो फ़िक्रमंद ज़रूर था कि चंद दर्जन लोगों ने शारा फैसल, हम यहाँ 8 आदमी हैं, हम जाके शारा फैसल बंद कर सकते हैं। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस का क्या तर्ज़ अमल था। पुलिस पहले जायज़ा लेती रही और जैसे ही सरकारी अहकामात, हुकूमत सिंध ने उन्हें अहकाम दिया कि इनको ठीक कराएं, अगले दिन को सारा काम ठीक हो गया। मैं एक और बात आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन तो निकल आए एहतजाज करने के लिए अपने लीडर की गिरफ़्तारी पर। वो जो रहनुमा हैं या रहनुमा नुमा हैं वो अब तक भी दस्तयाब नहीं है। उन्होंने रुपोश होना ज़्यादा बेहतर समझा ना, आगे मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी थी। खानज़ादा साहब, सवाल अभी भी वहीं पर है कि 14 सीटें जिस शहर से जीती, उस शहर में क्या कारकुनान की तादाद भी इतनी ही होनी चाहिए जितनी के शारा फैसल पे निकली? साहब, मैं इसको बहुत ही इख्तिसार के साथ कि 2 से 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में अगर 2,500 लोग एहतजाज को निकलें तो ये 1% भी नहीं बनता भाई। 2,500 थे खानज़ादा साहब? मैं कह रहा हूँ कि इतने भी हों तो भी 1% नहीं बनता। वैसे 2,500 थे, मतलब अगर आप मान लें सब मिला के, आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात को मिला के कह रहे हैं, या शारा फैसल पे 2,500 बंदा था? शारा फैसल पे ही तो नहीं था ना, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2 से 2.5 करोड़ आबादी के शहर में अगर 2-2.5 हज़ार बंदा भी ना निकल आए
ना निकल सके या ना निकाल सकें, ना एहतजाज कर सकें। हमने तो ये देखा माजी में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा हुई थी तो लोगों ने अपने आप को आग लगा ली थी, लोगों ने अपने आप। फिर नवाज शरीफ को जब नौकरी से वज़ारत उज़्मा से निकाला गया तो यहाँ लोगों के साथ नौकरी से ही निकाला था, असल बात तो ठीक कह दी है ना आपने। तो इनको भी नौकरी से, जब उनकी नौकरी से निकाले जाने पर कोई बड़ा रद्द अमल नहीं हुआ था तो इनकी नौकरी पर। मैं कंक्लूड करने के लिए दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो कराची के एक शहरी की हैसियत से, कराची के एक सहाफ़ी की हैसियत से ज़रा ये फरमाएं कि जो दोनों हमारे बुज़ुर्गान ने गुफ्तगू की, बुज़ुर्ग सहाफ़ियों ने, बल्कि नौजवान बुज़ुर्ग सहाफ़ियों ने जो गुफ्तगू की, आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं कि तहरीक इंसाफ मोबिलाइज़ करने में नाकाम रही? और 2-2.5 हज़ार बंदा था या नहीं था, ये भी एक छोटी सी बहस है ज़रूर। ये बहुत बड़ी बहस है कि क्या हज़ारों में कारकुन या जो शुरका थे वो पहुंच सके या नहीं पहुंच सके। मामला सैकड़ों तक रहा। लेकिन जो आप यहाँ कह रहे हैं कि 14 MNA हैं, जनाब यहाँ 14 MNA नहीं है, 30 से ज़्यादा MPA हैं, 43-42 इनके कौंसल की सीटें भी हैं। लेकिन आप इनको अगर काउंट करें, आप अवामी हमदर्दी का अगर पूछते हैं तो खान साहब का फ़ैन क्लब था जो 14 सीटें आ गईं या 30 MPA इन्हें दे दिए गए। 43 इतने बड़े दे दिए गए पे मैं बड़ा जो है ना वो इख्तलाफ करके बैठा हूँ खान साहब से, आप फिर दे दिए गए कह रहे हैं। ये जो इन्हें सीटें MPA और MNA की मिली किसी भी तरीके से, उसके बाद जो बल्दियाती इंतखाबात हुए खान साहब की हुकूमत के बाद और इसके, तो हम देखते हैं कि ये 43 सीटें मिली हैं और उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें वोट बैंक बहुत नीचे आ गया PTI का। तो ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद PTI की क्या सूरत हाल है, तो शाहराह फैसल पर जो एहतजाज था इतने मुंतखब नुमाइंदों का, ये तो उनके घरेलू मुलाजमीन के जितने अफराद नहीं थे जो यहाँ पर हुए। ज़ाहिर है कि पुलिस की आप बदनज़मी कहें या MNA MPS पर एकदम हाथ नहीं उठाया जा सकता, उन पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता, कुछ बदनज़मी भी रही होगी जो ये मौका मिला और शाहराह फैसल बंद रही। वरना यहाँ अवाम की शिरकत क्या बिल्कुल लाताल्लुक़ नज़र आई कि PTI का कोई वोट बैंक या काम करने का जो भी तरीका था उसे कराची के अवाम पसंद नहीं कर सके। ये लोग जो खान साहब की वजह से सीटें हासिल कर पाए थे, ये सिर्फ खान साहब की चापलूसी में लगे रहे, अवाम की तरफ नहीं आए। मैं थोड़ा सा अब आपके उस सवाल की तरफ आता हूँ जो आपकी एक्सपर्टीज़ है। आबिद ज़ुबैरी साहब जुम्मे के रोज़ मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने इस तरह की ब्लैंकेट ज़मानतें देखी हैं जो जिस तरह की ब्लैंकेट ज़मानत खान साहब को मिली। हो सकता है कि मैं चूँकि आपकी तरह कानून पे उतनी गिरफ्त नहीं रखता तो मैं उनसे दोबारा जिरह नहीं कर सका हूँ, सवाल ठीक से पूछ ना सका हूँ। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप कुछ पोस्टमार्टम अगर करें। आबिद ज़ुबैरी साहब को छोड़ दें, वो काबिल एहतराम है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ब्लैंकेट ज़मानत जिस तरीके से खान साहब को मिली, 16 MPO में भी मिल गई और मतलब बिल्कुल गिरफ़्तार ना किया जाए, खान साहब कुछ भी कर लें? देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और यहाँ पर हाई कोर्ट बार में भी रहे बड़े सीनियर और कोहना मश्क साहब वकील हैं, अगर वो कहते हैं तो ऐसी मिसालें मौजूद होंगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये जजों का मैं आपकी एक थोड़ी सी जो है ना, मेरा क्वेश्चन आपसे जो है ना, देखें, एक तो ये है कि वकील तो रोज़ होता है, PLD भी उसने हिफ्ज़ की हुई है, ज़ाहिर है कि आपने PLD हिफ्ज़ नहीं की हुई, लेकिन आप जिस तरीके से फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं, आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोर्ट का बुनियादी तौर पर बिहेवियर है क्या, किस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं, किस तरह के केसेस पेंडिंग के अंदर है। तो आपका मामला मुख्तलिफ है, ज़ाहिर है वकील के पास तो दूसरी तरह की नॉलेज है। तो आपने अपने तजर्बे की बुनियाद पर या जो केसेस आपने कवर किए या जिस वक्त भी आप कोर्ट में मौजूद है, आपने इस तरह ब्लैंकेट ज़मानत मिलते हुए किसी को देखा? हो सकता है 0.001 या 0.5 कुछ इस तरीके से हो, लेकिन ये 0.1 से बहुत कम होंगी ऐसी मिसालें। क्योंकि हम तो यहाँ देखते हैं कि MQM के MPA हों या मुर्तज़ा भुट्टो के ग्रुप के जो MPAs होते थे, अयूब हंगोरो, सिर्फ इस बात पर कि जेल से अदालत बुला लिया जाए, वो मरते मर गए, ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, लेकिन उन्हें यहाँ पेश नहीं किया जा सका। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि इस तरीके से कोई ज़मानत हासिल कर ली जाए या यहाँ कोई रिलीफ हासिल कर लिया जाए। लेकिन जजों का कहा जाता है कि मूड है, कानून में कहीं कोई गुंजाइश होती होगी तो वो इस्तिस्ना या जो एग्जेम्पशन होती हैं, वो बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन है वो कभी इस्तेमाल की जाती होगी, लेकिन वो मामूल नहीं है। मामूल नहीं है। आप ये कहते हैं कि लाडलापन बहरहाल है कि कुछ मखसूस जो है वो मोहब्बत का ख़ास उनसे जो है वो ताल्लुक़ रखा गया। जी, आम अदालतों में ऐसा चलन नज़र नहीं आया जो हम यहाँ पर PTI के मामले में देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ सिंध हाई कोर्ट में भी PTI को दीगर मुकदमात में फिर भी जो उनके मकामी कायदीन हैं उनको भी रिलीफ मिलता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो रिलीफ मिला कि PTI की ख़वातीन को जिनको 16 MPO के तहत या 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया था उनको छोड़ दिया गया। तो कि यहाँ सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी या सिंध में भी PTI को रिलीफ मिलता है दीगर पार्टियों के मुकाबले में ज़्यादा?
देखिए, सिंध में पीटीआई का मकसद क्या है? तो उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रगल या ऐसे मसाइल ही पैदा नहीं हुए कि उन्हें अदालत आना पड़ा हो। एक हलीम आदिल शेख हैं जो कभी कभी कुछ उलझन करते हैं, ये वो मसाइल के लिए आते हैं, उन्हें मुनासिब रिलीफ मिलता है, जिससे कभी कभी मुश्किल होती है, कभी ठीक है, एक रूटीन के मुताबिक उनका मामला चल रहा है। वरना पीटीआई का एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ उनके लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करूँगा। खानदान साहब, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स का? 30 सेकंड के अंदर कंक्लूड करें। देखिए जी, हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से रिलीफ मिल गया। अदालत ने उनके लिए अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ दिया है। अगर वो अपने फैसलों पर नज़रसानी कर लेंगे तो उनकी गुंजाइश बनेगी, और अगर वो हठधर्मी पर कायम रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि सियासत में उनकी गुंजाइश। आप क्या कहते हैं यूसुफ साहब, गुंजाइश है खान साहब की मजीद? इमरान खान को खिलाड़ी से हटकर, क्योंकि अभी तक वो अपने आप को खिलाड़ी समझ रहे हैं और खेल समझकर सियासत कर रहे हैं, सियासतदान बने और आवाम और मुल्क के लिए अगर काम करना चाहें तो उनके लिए बहुत गुंजाइश है। और अगर ये इसी तरह खिलाड़ापन उनका चलता रहेगा और खेल समझकर खेलते रहेंगे तो आइंदा उनके लिए गुंजाइश। जाहिर है लाडलापन तो है ना। आप क्या समझते हैं कि खान साहब इस रिलीफ को तवील अरसे तक एंजॉय करते रहेंगे जो उनको यहाँ से मिल रहा है, और कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब धरना देंगे मौलाना फजल रहमान साहब, तो उससे कुछ उनको भी रिलीफ मिलेगा, कुछ प्रेशर की वजह से हुकूमत को भी रिलीफ मिल सकेगा? देखें, सियासत मुमकिनात का खेल है, और इस वक्त हमारी अदालत में भी जो हो रहा है वो सियासी मुकदमात हैं। तो अब ये जो फैसला होगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट को भी अब हम ये कहते हैं कि हम ख्याल बेंच के सामने केसेस सुने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आ रहे हैं। तो सूरत हाल अब जैसे कोई ग्रुप के सूरत में हो सकती है, उनके फैसले अदर मिन शम्स हैं कि उनके अदालती फैसले क्या आएंगे। अब पीडीएम किस तरीके से मुजाहरा करता है, एक पॉलिटिकल और वहाँ ग्राउंड रियलिटी सूबा सरहद में, और फजलुर रहमान साहब की क्या, क्योंकि पीडीएम की दीगर जमातों में तो वो कुव्वत नज़र नहीं आती कि वो उतनी फोर्स से अपने कारकुनान ला सकें। तो फजलुर रहमान साहब का और जेयूआई का जो वोटर है, जो एक हिम्मत और दीनी जमातों के बरकत में एक मुज़ाहमत की कुव्वत होती है, वो किस तरीके से कुव्वत का मुजाहरा करते हैं, उनका टारगेट क्या है, उनके मकासद क्या है कि वो अपने कारकुन को किस तरीके से मोबिलाइज़ करते हैं। तो ये एक दीगर मामलात हैं जो हमारे इस प्रोग्राम से शायद दीगर मामलात हैं जी। बयानिया आवाम की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बदकिस्मती कराची की ये रही है कि यहाँ तकरीबन 30-35 साल एक ऐसा जबर का मामला रहा है कि लोग अपनी राय ख़ास तौर पे सियासत के मामले में देते हुए घबराते हैं। अच्छा, कारोबार कैसा चल रहा है? आप ठीक हो? कारोबार कहाँ है, लोग परेशान हैं भाई, काम है नहीं, बिल्कुल काम नहीं है, महंगाई से बेजार हो गए हैं, क्या करे बंदा, कहाँ जावे। अच्छा चाचा, आप ना सीनियर सिटीज़न हो माशाल्लाह, आपने बड़ी तारीख देखी होगी पाकिस्तान की सियासत में। ये इमरान खान के गिरफ्तार होने पे जो हंगामा राई हुई है, ठीक थी? बस क्या बोल सकते हैं यार, बस आवाम के ऊपर है, आवाम जिसको चाहे उसको ले आ सकती है भाई, सारा आवाम है। नहीं तो ये हंगामा राई, चीज़ें जलाना, बसें जलाना, ये लाल बस तो आपने चलती हुई अभी देखी है, इसको जला दिया, क्या कहते हो? आपको क्या लगा जब ये सब कुछ हो रहा था कि भाई एक लीडर को गिरफ्तार कर लिया है तो ठीक हुआ है, या आपको बुरा लग रहा था? क्या लग रहा था आपको? बस सभी क्या बोल सकते हैं भाई, ये नुकसान करना किसी का, आवाम का, ये तोड़ फोड़ करना, ये बेकारी है, सब गरीब आदमी मर रहे हैं। जो अच्छा, आप कारोबार कर सके थे उस दिन जिस दिन ये सारा कुछ हुआ? नहीं, हम लोग तो घर बैठे हुए थे सन्नाटे में, जैसा आज सन्नाटा है, कारोबार है नहीं, लोग परेशान है भाई, सीधी बात है, खाने को नहीं है लोगों के पास, काम होएगा तो लोग खाएंगे ना, सारा काम ही बंद पड़ा हुआ है तो कहाँ से लोग खाएंगे। कैसा चल रहा है बिजनेस? हालात ठीक है बिजनेस के? की वजह से बहुत परेशानी है आजकल, जब से हालात सेट नहीं है, कारोबार बिल्कुल हमारा ख़त्म है। अच्छा भाईजान, ये इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो बड़ा हंगामा हुआ, कराची में शारा फैसल यहीं करीब ही है, उस पर भी बड़ी जलाओ घेराव हुआ, तो आप समझते हैं कि लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल ठीक दिया? नहीं, बिल्कुल हमारे हिसाब से जो बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी, उनके लिए बहुत नुकसान किया, हमारे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई उस दिन, और कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया कारोबार। तो क्या करना चाहिए सियासी जमातों को? इसी तरीके से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, या आप समझते हैं कि खान साहब को भी सोचना चाहिए कि ये नहीं करना? ये सारी सियासी जमातें मिल के जो लाए अमल लानी चाहिए, इत्तेफाक करनी चाहिए, मिल के चलनी चाहिए, ताकि आवाम भी डिस्टर्ब नहीं हो, कारोबारी बिजनेसमैन जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो, सबको मिल के चलनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के पीछे नहीं लगनी चाहिए। कारोबार ज़ाहिर है कैसे चलेगा कि जब जो है वो जलाओ घेराव होगा। बिल्कुल ठीक बात। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुना ठीक है। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार की तो बहुत बुरी हालत हुई है, तो बुरी हालत हुई भी है, तो बीच में पुरतशद्दुद अगर एहतजाज हो जाए जिस तरह से खान साहब की गिरफ्तारी पे हुआ, तो कैसा लगा आपको?
खान साहब का जो एहतियाज हुआ है वो पुरतशद्दुद नहीं हुआ, उसमें कुछ लोग मुलव्वस होंगे, वरना खान साहब तो बेचारे खुद शरीफ आदमी है। वो ये नहीं कहते कि ये करो, लेकिन वो तो कहते हैं जलाओ घेराव होना चाहिए, मैं निकलूंगा तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, मेरा कोई गिरफ्तार कर लिया तो। उन्होंने ऐसा बोला? नहीं, ये मुझे बताएं कि किसी की गिरफ्तारी के ऊपर इस तरह का रद्दमल ठीक है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। लेकिन इनके चाहने वालों ने बर्दाश्त नहीं किया ना यार। वो क्या करने गए थे वहाँ पे? बायोमेट्रिक करवाने गए थे ना। अचानक से उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अगर किसी पे इल्ज़ाम लगे, खान साहब खुद कहते थे कि इन पे करप्शन के इल्ज़ाम है, लिहाजा इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, खान साहब पे इल्ज़ाम है, तो मुकदमात को फेस करना ज़्यादा बेहतर था या एहतजाज करना बेहतर? तो कर रहे हैं ना, वो फेस तो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हो जो हंगामे हुए हैं वो तो यार हर पार्टी में होते हैं, सीधी सी बात है। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। अब उनके चाहने वाले थे, वो पूरे मन भी कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ हालात भी ख़राब हुए हैं। अब कुछ कह नहीं सकते यार, 10 किस्म के लोग निकलते हैं यहाँ पे। मतलब हर तरह के लोग निकलते हैं, पार्टियों को भी ख्याल करना चाहिए इसका। हर किस्म के लोग निकलते हैं ना यार। अब मेरे घर का कोई अफराद अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं तो निकलूँगा ना बाहर, मेरा भी दिमाग ख़राब होगा यार। तो पूरे मुल्क का लीडर है यार, उसने पूरी दुनिया में जाके मुसलमानों के खिलाफ बोला है भाई, अच्छी बातें करी उसने, छोटे से छोटे के हक में बोला है, मुसलमानों के हक में बोला। आगे चलते हैं जी, कैसा चल रहा है काम? इस वक्त जो है ना मुल्क का हालात बहुत ख़राब है। महंगाई है, महंगाई ने जो ना आवाम की कमर तोड़ दी है। और हमारा मुल्क से मैं ये कहता हूँ सोने की चिड़िया है। यहाँ अरब कंट्रीज में हमारा मुल्क बहुत बेहतरीन है। मसला ये है कि इस मुल्क का सिस्टम ख़राब है। अच्छा, ये फरमाइएगा, आप गाड़ी चलाते हैं, ज़ाहिर है कि जगह जगह घूमना फिरना होता होगा आपका, तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पे एक एहतजाज हुआ जिसमें बड़ा नुकसान भी हुआ, गाड़ियाँ भी जली, लाहौर में भी देखा आपने, पेशावर में भी देखा, कराची में जो कुछ हुआ उस पर आपके ज़हन में क्या बात आई? सही हुआ, गलत हुआ? भाई जो कुछ हुआ ये गलत हुआ, ये तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। एहतजाज जो हक बनता है, लेकिन पुरअमन होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात दूसरी बोलूँगा, अगर इमरान खान आ जाए या कायद आज़म दोबारा आ जाए, इस मुल्क में चेंज नहीं आ सकती है, तब्दीली नहीं आ सकती है। उसके लिए सिस्टम के चेंज की ज़रूरत है। वो क्या? सबसे पहले कड़ा एहतसाब हो, नून लीग का हो, PTI का हो, या किसी ऐनी पार्टी का हो। जब तक कड़ा एहतसाब नहीं होगा उस वक्त जो है चेंज नहीं आ सकती। जब एहतसाब कड़ा हो गया उसके बाद फिर इस्लाहात की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताएं, एक मिनट मेरी बात सुने ना। सॉरी, एक मिनट बात मुकम्मल हो जाए। इस्लाहात की ज़रूरत है। इस्लाहात क्या करनी है? आर्टिकल 62 और 63 इसका नफाज करना है। जी, सादक अमीन। और सादक अमीन क्या है? और जिसने स्टेट बैंक से अगर 10,000 रुपये भी ले लिया है ना, अगर उसने 1 साल गुजर गया, उसने वापस नहीं किया, वो नहीं दे सकता। उसने अवाम का पैसा हज़ब किया, वो वापस नहीं किया, करप्शन उसने की, वो इलेक्शन में ऐसा नहीं ले सकता। जब तक आर्टिकल 62 और 63 की छन्नी से गुजर के बंदा इलेक्शन में लोग नहीं जाएंगे, तब तक चेंज नहीं आ सकता। अच्छा, ये मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ ना, मैं इस्लाहात की तरफ आ जाता हूँ। मेरी अर्ज सुन ले, मैं आपकी बात सुन ले, मैं कहता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर जब इलेक्शन होगा, उसके बाद इलेक्शन जो बंदा होगा, साफ सुथरे जब बंदे आएंगे, फिर वो चेंज ला सकते हैं। इनका तो एजेंडा ही नहीं है चेंज लाना। इनका एजेंडा जो भी है लूट मार है, करप्शन है। इमरान खान बेशक वो सादक और अमीन है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिस्टम ख़राब है। इमरान खान क्या? इमरान खान सादिक और अमीन है, आपको यकीन है इस बात का? मैं यकीन कर सकूँ, वो सादिक और अमीन है, वो करप्ट बंदा नहीं है। बाकी जितने भी, लेकिन उस पर तो करप्शन का केस है जिसमें उसने हंगामा कर दिया। देखो, आप जिसकी बच्चा उठा करके करप्शन केस डाल दो, तो बाकी भी यही कहते हैं, हम पे भी डालते थे। भाई बात ये है कि इमरान खान हो या नहीं मानो, मैं ये बोलूँगा सिस्टम ख़राब है, सिस्टम की चेंजिंग की ज़रूरत है। अच्छा, हम लोग तैयार हैं बहैसियत अवाम, हम तैयार हैं कि सिस्टम को चेंज कर लें। हमारी अपनी दुकानदारी भी तो ख़राब होती है ना, आवाम की भी। देखो, बात यह है कि जब तक बाकिरदार पढ़ा लिखा तबका नहीं आएगा, अवाम में से बंदे उठ के नहीं आएंगे, तब तक चेंज नहीं आएगी। अवाम में से कौन आएगा? आप मिसाल के तौर पर आप पढ़े लिखे हो, बाकिरदार हो, बासली हो, तो लेकिन आप इलेक्शन में जीत नहीं सकते, इसलिए कि आपको उस पार्टी की सपोर्ट चाहिए। आप पार्टी, जब आप मुखलस हो, लेकिन जब आप पार्टी के टिकट पे लड़ोगे ना, आपके अंदर वो, आप पार्टी के वफादार हो जाओगे। आप जी पाकिस्तान के वफादार नहीं रहते, पार्टी के वफादार हो जाएंगे। चलें जी, आगे की तरफ चलते हैं। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि जब तक निज़ाम नहीं तब्दील होगा और निज़ाम तब्दील होने के साथ साथ इस्लाहात नहीं होंगी, उस वक्त तक हालात ठीक नहीं होंगे। आप अभी क्या कहते हो, जो हंगामा राई हुई इमरान खान की गिरफ्तारी पे, ठीक थी, गलत थी? ये गलत थी, सबों ने गलत करवाया, अभी गलत का अंदाज़ा भी निकाल दिया उसने। गलत कहा, बिल्कुल। देखें, कोई भी ये नहीं कहता कि ये हंगामा राई वही ये हक था, या जो है वो कोई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पे ये काम ठीक हुआ। तो जिन सब लोगों ने ये किया, अब उनकी तस्वीरें भी टीवी पे चल रही हैं, वो भी याद रखें कि बचत उनकी भी नहीं होगी, ना उनके पीछे कोई आएगा, ना उनको बचाने के लिए कोई आएगा। तो बेहतर है कि कोई भी रद्दमल देने से पहले ये जहन में रखें कि जिनके लिए आप रद्दमल दे रहे हैं वो तो ठंडे कमरों में बैठ कर
मुज़ाकरात भी कर लेंगे, अपनी बचत का सामान भी पैदा कर लेंगे। फंसेंगे, मरेंगे आप, ज़ख्मी होंगे आप, तो ये लोगों को सोचना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लोगों की राय जान रहे हैं, अवामी बयानिए की बात हो रही है, क्योंकि इंतखाबात तो पंजाब में नहीं हो सके, लेकिन कराची की क्या सूरत हाल है? क्या काम करते हो ब्रदर? सर मैं प्राइवेट जॉब करता। कैसी चल रही है जॉब? को पैसे वैसे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते, या बस एक ही उसमें चले जा रहे हो? नहीं बढ़ा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है जॉब, सब कुछ सही है। अच्छा ये बताएं कि खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उसमें बड़ा हंगामा करने की कोशिश की तहरीक इंसाफ ने, कराची में थोड़ा कम हुआ, बाकी जगह पे ज़्यादा हुआ। कैसा लगा आपको सोच के? नहीं सर, बहुत बुरा लगा। ये जो पहली बार GHQ के अंदर घुसे हैं और फ़ौजियों के साथ, हमारे पाकिस्तानी जवानों के साथ जो ये कुछ हुआ है, ये बहुत जो है बड़ी नादेबा हरकत थी, और उस पर हम बड़े शदीद गम और गुस्से में जो है हम लोग मुब्तला हैं। बिल्कुल। तो ये सियासी जमातों का ये जो रवैया है, एहतजाज करना, एहतजाज में पाकिस्तान के लोगों के टैक्स से ली हुई इमलाक को जलाना, ये कैसा लगता है? नहीं, ये बहुत बिल्कुल गलत है। एक बंदे का जो है कोई कसूर होता है और जो है आवाम को जो है पूरी सज़ा देना, उसके लिए रोडें बंद कर देना, जलाओ घेराओ एक पाकिस्तानी जो है गवर्नमेंट की जगहों को जला देना, ये तो बिल्कुल कहीं की कोई नहीं है। अच्छा ये जो लोग ये काम करते हैं, आपको लगता नहीं है कि ये नादान है? इनको यही नहीं पता होता कि जिसके लिए ये कर रहे हैं उसको तो इसका एहसास ही नहीं है, उसने तो जाके आराम से बैठ जाना है। तो लोगों की समझ का भी मसला नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल समझ का मसला है, बिल्कुल तालीम का फुकदान है। अगर ये पढ़े लिखे होते, ये काम तो मेरे हिसाब से एक जाहिल ही कर सकता है। पढ़ा लिखा इंसान तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि जिस मुल्क में रहता है उसी थाली में जो है छेद कर रहा है, अपने ही बिल्डिंग में जला रहा है, अपने ही लोगों को मार रहा है। खान साहब को हमने थोड़ी गिरफ्तार किया था यार। बिल्कुल ठीक है, खान साहब को क्या आवाम ने गिरफ्तार किया था कि जो उनकी इमलाक जलाई जाए? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है काम? काम सही चल रहा है। नौकरी करते हो, कारोबार करते हो, क्या करते हो? नौकरी करते हैं। कैसे चल रही है नौकरी? नौकरी सही है, खुदा का शुक्र है, दाल रोटी चल रही है। अच्छा, खान साहब गिरफ्तार हुए तो बड़ा हंगामा हो गया, जलना शुरू हो गई चीज़ें, कैसा लगा आपको देख के सब कुछ? बेवकूफ़ी है भाई, वो गिरफ्तार हुआ है, इसमें मेरा क्या लेना देना? वो बाहर आया, उसने पूछा किसी से, जो मरे हैं उससे मेरा क्या फ़ायदा भाई? इमरान खान बाहर हो अंदर हो, मैंने तो अपने काम पर जाना है, मुझे थोड़ी कोई कुछ दे रहा है। या आपको कोई फ़ायदा होगा इमरान खान के अंदर या बाहर होने से? उसने वज़ीर आज़म बनना था, मज़े उसके, उसने नहीं बनना तो सज़ा उसकी भाई। तो आप समझते हो कि अदालतों से इस तरह से भागना, गिरफ्तार होने पे एहतजाज करना, ये कोई अच्छा अमल है? जो कुछ हुआ उसको भी छोड़ दें, वो तो बात आपने कर दी कि कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन अदालत आपको गिरफ्तार करे और उसके बाद आप जो है वो लोगों को कहो कि एहतजाज करें, तो ये काम ठीक होता है? देखें, काम तो ठीक नहीं, इससे पहले भी बड़े बड़े लीडर आए हैं, उनका इससे भी बुरा हुआ है। गोलियाँ लगी हैं, फांसियाँ हो गई हैं, जलावतन हुए हैं लीडर, तो पकड़ा था ना आप, साफ थे, आपको इंसाफ मिल जाता अदालतों से। आपने जुर्म नहीं किया था, आपको छोड़ देते वो, आप चुपचाप चले आते। ये थोड़ी कि आप अपने बंदे भेज दोगे, वो बसें जला देंगे। अब ये लाल बसें, एक तो पहले कराची में बसें हैं नहीं, अगर अच्छी चली तो आपने तोड़ दिया आपके बंदों ने। अब उसमें कोई गरीब बंदा 50 रुपये दे के AC वाली बस में जा रहा है, वो तो फिर वो गंदी से 11C में घूमेगा, इसमें फ़ायदा किसका है? किसी का भी नहीं है भाई। इसमें सिर्फ आप एक वो दिखा रहे हो कि आप पकड़ोगे मुझे तो मेरे बंदे चीज़ें तोड़ देंगे। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आप मुझे पकड़ोगे तो हम आग लगाना शुरू कर देंगे। जाहिर है कि लोग इसके ऊपर, कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि बिल्कुल ठीक हुआ। अच्छा ये बताओ कि इमरान खान गिरफ्तार हुआ था तो बड़ी हंगामा आ रही हुई, ठीक था काम गलत था? ये तो उसके ऊपर है, इमरान खान ने अगर कुछ गलत किया है, जैसे कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उसने करप्शन किया है, तो उसकी वजह से उसके सज़ा तो मिलनी चाहिए। लेकिन हंगामा जो लोग करते हैं उनके लिए क्या कहते हो? आपके दिल में क्या बात आती है? हंगामा जो किया, ये नाइंसाफ़ी की, ये घर वगैरह जला दिए, वो क्या नाम है, कॉल सेंटर जला दिया, ये मेरे मानना ये है कि नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी हुई है, अच्छा काम नहीं हुआ। जलाओ घराओ को कोई अच्छा काम कह कैसे सकता है? ये भी एक बहरहाल सवाल है अपनी जगह। तो इसका मतलब ये है कि मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लोग, पाकिस्तान के लोग, या ख़ास तौर पे कराची जैसे मुतशद्दिद शहर के, मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ कि जो माजी में रहा है, यहाँ पे जो कुछ होता रहा है, अल्लाह ताला कराची को महफूज रखे। कराची जैसे शहर के लोग, जहाँ पे लोगों ने तशद्दुद देखा, जलाओ घराव देखा, वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी इमरान खान साहब के सपोर्टर्स ने किया, उनके साथ सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन ये ठीक नहीं था। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो ब्रदर? मेरा स्टूडियो है और मेरा अपना बिजनेस भी है। फोटो स्टूडियो है? फोटो स्टूडियो है। तो कैसा काम चल रहा है फोटो स्टूडियो में? ज़्यादा लोग तो वही आते हैं ना जिन्होंने बाहर जाना हो या एडमिशन लेना हो। नहीं, वैसे हमारे ई कॉमर्स का भी काम है, तो वो इंटरनेट से आराम से चल रहा है। तो इंटरनेट बंद था
अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आप जो है वो एक ऐप पे बुक कर रहे हो गाड़ी, तो कितनी मुश्किल हुई? बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, और आपको पता है 2 दिन तक खाली ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं जंगल में चले गए और कोई नेट का कोई रीज़न भी नहीं था। ठीक है, जिस इलाकों में हो रहा है तो चलो समझ में भी आता है कि वहाँ पर आप जो कहते हैं, मगर पाकिस्तान को बिल्कुल डाउन करने के लिए सर वो बंद कर रखा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जिस इलाकों में हो रहा है तो हो तो तशद्दुद रहा था, जलाओ घेराव हो रहा था, तो आपको क्या लग रहा था? वो भी गलत है, क्योंकि एक चीज़ जो हो रही है प्रोटेस्ट आप आराम से भी कर सकते हैं, आप जो चीज़ें और मुल्कों में होती है बल्कि ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर सकते हैं आप अपनी बात को, मगर बाकी में ज़्यादा अपने शहर को जला के आप आग लगा के आप करें तो वो भी गलत है। मगर हाँ, वो भी गलत है, दोनों साइड आप देखें तो वो इक्वल बैलेंस नहीं। लेकिन अपनी इमलाक को जलाना ये कोई अच्छा काम है? बड़ी मुश्किल से सुर्ख रंग की बस आई थी, हमने उसको भी जला। थोड़ा सा हमें सुकून का लग रहा था कि हम थोड़ा सा जुड़ेंगे, मगर हम खुद ही अपने आप को जाहिल कर लेते हैं और पीछे 10 साल पीछे कर लेते हैं। लेकिन अगर ये बस ठीक से चलती रहे और इसके रूट्स बढ़ते रहे और इसको कोई जलाए नहीं, इसको कोई तोड़े नहीं, तो आप ये बुक नहीं कर रहे होते। यही बात है, और ये भी आप ख़त्म करने की कोशिश है कि आप इसको कैसे लोग अपने उसको प्रमोट करते हैं अपनी चीज़ों को, और बढ़ती है चीज़ें यहाँ पर और ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, फिर वो ज़ाहिर लोग यूज़ करना छोड़ देते हैं। तो वो अच्छी सर्विस आई है, वो सर्विस को भी आप बैन कर देंगे, वो सर्विस भी बैन कर देंगे, हम अपनी हरकतों की वजह से काम को ख़राब करेंगे। आज का बयान नाज़रीन यही था। ज़्यादातर लोगों से जब हमने बात की उसका कंक्लूजन मैं बार बार कहता रहा, एक दफ़ा फिर बता दूं कि जलाओ गिराओ के हक़ में हमें कोई फ़र्क नहीं मिला। इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि जिस जलाओ गिराओ को वो अपनी बचाओ या अपनी ताकत का ज़रिया समझते हैं, अगर समझते हैं तो वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। अवामी बयानिया यही है। मैंने लोगों से बहुत बात की है, हर हफ्ते ही मैं कहीं ना कहीं लोगों से बात करता हूँ। खान साहब की फेवर में मुझे बहुत लोग मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके इस अमल के ख़िलाफ़ मैंने हर फ़र्द को बात करते हुए देखा कि जिसमें पुरतशद्दुद मामलात हुए, ख़ास तौर पे कि जब उनको अदालत में पेश होने के लिए कहा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।